आज पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम पावर लूम चलाने वाले जो बुनकर समाज के लोग हैं, सब ने स्ट्राइक कर रखी है, उनका कारोबार बंद है। अरे भाई, एक बात तो बताइए, अभी लॉकडाउन की मार झेल ली है, उसके बाद कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। किसानों के बाद में अगर सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का एक आबादी है वो बुनकरों की आबादी है। जो देश की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है तो किसानों के बाद बुनकरों का हाथ है। आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लोकल माल नहीं बिक रहा है, कैसे बुनकर ज़िंदा रहेगा। आपने पावर लूम के ऊपर एक रेट फिक्स किया था समाजवादी गवर्नमेंट ने, तो उसी रेट को रहने दीजिए ताकि बुनकर जो है वो अपनी पावर लूम चला ले और बिजली का बिल जो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब तक हालात साजगार नहीं होते बिजली का बिल टोटल माफ़ कर दिया जाए और बुनकर अपनी पावर लूमों को आसानी से चलाएं, उनको माफ़ कर दें। सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर बिजली का बिल माफ़ कर दिया तो करोड़ों लाखों बुनकरों को फ़ायदा पहुंचेगा। और इस फ़ायदे को पहुंचाने के लिए मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि या तो बुनकरों का बिल माफ़ कर दें या रिजनेबल जो थोड़े बहुत पैसे हो वो लेना शुरू करें और इस हड़ताल को ख़त्म करवाएं। और एक बात और देखिए कि जैसे आप गैस की सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी जो है वो सब्सिडी मिल जाए तो क्या बुराई की बात है। बुनकर में सारे समाज के लोग आते हैं। देखिए, उसमें धागा धुलने में धोबी समाज के लोग भी आते हैं, उसमें बुनने के लोग भी आते हैं, उसमें कस्सार समाज के लोग भी आते हैं, उसमें तमाम तबके के लोग काम करते हैं। सबको फ़ायदा होगा, रिक्शा वालों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो सामान ढोते हैं। तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बुनकरों के साथ जुड़ी हुई है, जो बिजली का काम करते हैं, जो पावर लूम ठीक करते हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि इस बुनकर इंडस्ट्री को, इसको बर्बाद होने से सरकार बचा ले। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बैठे और तमाम बुनकरों के हक़ के लिए ये करें और उनको 1500 रुपये प्रत्येक बुनकर को उसके खाते में डायरेक्ट सब्सिडी डालें ताकि बिचौलियों का काम ही ख़त्म हो जाए। और जैसे हमारी पुरानी इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस एक योजना चलाई थी जनता धोती की, तो मेरी सरकार, हमारी सरकार, आज की मौजूदा सरकार भी ऐसी कोई योजना चलाए जो नो प्रॉफिट नो लॉस की योजना हो, ताकि बुनकरों को धागा दिया जाए और उनको वेजेस दे करके, बुनाई दे के उनसे कपड़ा लिया जाए और उस कपड़े बेचें, उनका रोज़गार चले। और अगर एक्साइज ड्यूटी फ्री धागा मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बुनकर इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो आप एक गरीब बुनकर के अकाउंट में, उनके ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट तो खुले हुए हैं, और भी खुलवाएँ और खुलने के बाद में हर बुनकर को 1500 रुपये उसके अकाउंट में सब्सिडी के डालें ताकि वो भी गरीबी की रेखा से दूर हो जाए। और मैं सरकार से रिपोर्ट दरख्वास्त करूँगा कि 1500 रुपये अगर एक गरीब बुनकर को किसानों की तरह उनको भी सब्सिडी मिल जाए तो क्या बुराई की बात है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि इस बुनकर इंडस्ट्री को, इसको बर्बाद होने से सरकार बचा ले। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बैठे और तमाम बुनकरों के हक़ के लिए ये करें और उनको 1500 रुपये प्रत्येक बुनकर को उसके खाते में डायरेक्ट सब्सिडी डालें ताकि बिचौलियों का काम ही ख़त्म हो जाए। और जैसे हमारी पुरानी इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस एक योजना चलाई थी जनता धोती की, तो मेरी सरकार, हमारी सरकार, आज की मौजूदा सरकार भी ऐसी कोई योजना चलाए जो नो प्रॉफिट नो लॉस की योजना हो, ताकि बुनकरों को धागा दिया जाए और उनको वेजेस दे करके, बुनाई दे के उनसे कपड़ा लिया जाए और उस कपड़े के तमाम डिपो खोले जाएं और बुनकरों का काम बहुत अच्छे से चले।